चलो मैया छू जल्दी। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नानू की शक्ल तो बहुत कमजोर कमजोर सी लग रही है मम्मी। हेलो गाइस, तो आज मम्मी पीस रही हैं चावल दाल बिकॉज डैडी के लिए सुबह बनने वाली है इडली और सांभर। उन्होंने बहुत दिनों से नहीं खाई इसलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस अस्सी बैठे हैं अभी। ये जो मतलब लेट के बात करते हैं, बैठ के नहीं हो पाएगी बात बिल्कुल भी, लेट के करेंगे अस्सी। हाँ ऐसे करके। तो ये जो कमरा है ये है मतलब नॉडी का समझ लीजिए, या फिर मिनी का समझ लीजिए, या फिर मेरा समझ लीजिए। तीनों का कमरा समझ लीजिए। मतलब जो जिस समय अवेलेबल होता है वो इसमें सोता है। हालांकि नॉडी अभी छोटा है, वो नहीं सोता है, बट मैं और मिनी सो सकते हैं। हालांकि मिनी जब यहाँ रहती थी, मेरी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, मिनी रहती थी यहाँ पे, तो वो इसी कमरे में ही रहती थी। वो ये उसी का कमरा है दरअसल। तो अभी मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए इस रूम में आई हुई हूँ, बिकॉज वहाँ बाहर ना वो बेटू बहुत शोर शराबा कर रहा है, टीवी बहुत वॉल्यूम पे चला रहा है। तो मैंने कहा वो डैडी वाले रूम तक आवाज़ आएगी तो वो साथ में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये वाला रूम है ना थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं इसमें आ गई। आज ऐसे यहाँ बैठ के वॉइस ओवर करेंगे। आज है तारीख, क्या तारीख है आज? 18। कल मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था कि डैडी आ रहे हैं, तो वो डैडी आ रहे हैं आज मेरे। तो बस मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं। फिर वैसे मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कहा बनाते हैं भैया, इस दिन का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारा तो बस नहीं चल रहा, वरना हम तो डैडी की आरती उतारते सीधा डैडी के दर्शन करने के बाद। तो गैस अभी मेरे साथ डैडी लगभग 6 to 7 डेज़ रहेंगे। तो मतलब इतने दिनों में ऐसे इंजॉय कर लेंगे। तो चलिए हम ज़रा वॉइस ओवर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके गाइस, अभी डैडी का कॉल आया था, वो कैब में बैठ चुकी है, बस आने ही वाले हैं लगभग। कितना टाइम लगेगा मम्मी? 15-20 मिनट? जस्ट अभी अभी कैब में मतलब बैठे तो 15 मिनट ही लगेंगे लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ से एयरपोर्ट पास है। 10:30 बजे 10:30 बजे चले हैं वहाँ से, 10:30 बजे मतलब वहाँ से निकले हैं। हाँ तो वही, अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, ये देखिए टाइम ऊपर घड़ी में कितने हो रहे हैं, कितना हो रहा है अभी टाइम? 11:15 हुए, लेकिन वो सामान लेने में उनको 10 सवा 10 पे लैंड हो गई फ्लाइट। हाँ हाँ हाँ, तो लगेज लेने वगैरह में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस मैं डैडी का वेट कर रही हूँ, उनका स्वागत करना है। शक्ल देखेंगे कैसी हो गई होगी, पता नहीं, इतनी गर्मी झेल के आए हैं। अभी आपको मिलवाती हूँ, ठीक है? हेलो हाय बाद में कराऊंगी, शायद आके मे बी हन्नू वगैरह करेंगे उसके बाद, ठीक है? गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि डैडी देखिए कैसे लग रहे हैं इसमें। ये देखिए, देख लिया? यहाँ भी देखिए, ये देखिए, सब जगह डैडी है। ये देखिए, अब गांव से लौट के आ रहे हैं, अब देखते हैं कैसे लग रहे हैं, पता नहीं कैसे हो गए होंगे। डैडी बोले मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। 20 मिनट तो हो गए, अभी तक तो आए नहीं, और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। ऐसी बाहर जा रही है, बाहर चेक करके आएंगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं इतना अंधेरा है कि यहाँ से कोई शेर आके मुझे उठा ले जाए और किसी को पता नहीं चलेगा। उधर जाते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, वहाँ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ स्ट्रीट लाइट बंद क्यों कर रखी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इतने टाइम ना सब जगह अंधेरा होता है, तो मेरी मम्मी को ना सेफ़ नहीं लगता है। कह रही थी बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। वो इसलिए कह रही थी कि कई बार शहरों में भी ये आप लोगों ने देखा होगा, लेपर्ड वगैरह निकल आते हैं, और इधर तो बगल में जंगल ही जंगल है। तो मम्मी मना कर रही थी मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं इस गेट से जाऊंगी, और यहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो मैं यहाँ पे बस डैडी को देखने आई थी। अभी तक उनकी कैब आई नहीं है, तो अस्सी डोल रहे हैं, पर नज़र सब जगह रखे हुए हैं। कोई लेपर्ड आएगा भाग जाऊँगा। जो नज़ारा दिन में इतना अच्छा लगता है, वो रात में कितना भूतिया लगता है। देखिए ज़रा, वहाँ कोई आसार ही नहीं लाइट के,
वो देखिए उधर पूरा अंधेरा, वहाँ से कोई भी आ जाए, यहाँ से कोई भी आ जाए, इस तरफ से आ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए इन 3 दिशाओं में नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पता चला यहाँ से कोई आ गया तब तक। डैडी क्यों नहीं आए? गाइस मेरे को पहली बार अंधेरे से डर लगा है, तो हम चुपचाप आ गए। हमने ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करी, बाहर आ गए हम सीधा अंदर। चलो मैया छू जल्दी। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नानू की शक्ल तो बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही है मम्मी। चेंज हो गई ना? हाँ चेंज हो गई। गाइस टाइम पता है क्या हो रहा है? रात के बज रहे हैं 12। दिखाती हूँ, क्योंकि आप मेरा बिलीव नहीं करते हो कभी भी। ये देखिए, दोनों कांटे एक ही जगह पे। समझ लीजिए, सही बोला ना? मैं आई हूँ नीचे, हम सारे चले गए थे ऊपर। अब मेरे को डैडी ने भेजा है नीचे, क्योंकि डैडी को पीने का मन कर रहा है चाय, बिकॉज वो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। डिनर तो उन्होंने कर लिया है, पर मैं उनके लिए चाय बनाने आई हूँ। तो चलिए चाय बना लेते हैं, ठीक है? मम्मी, डैडी की चाय में चीनी डालनी है। चाय कैसे पियेंगे, फीकी या फिर वैसी? ओके। और गाइज आपको डैडी की एक खासियत बताऊं, अगर आप उनको चाय पिला दो रात में, कितने भी टाइम आप उनको चाय पिला दो और उसके बाद उनको बोलो कि सो जाओ, तो वो 5 मिनट नहीं लगाते सोने में। आज तो वो खैर बहुत थके हुए हैं तो वो तो सो ही जाएंगे, लेकिन नॉर्मली भी अगर वो थके हुए नहीं भी होते ना, उनको चाय की इतनी तलब है। कई बार वो डेली मेरे पास आते थे ना पहले, बहुत पहले, तब फिर वो मेरे को बोलते थे बेटा चाय बनाओ, और चाय मैं जब तक बनाती थी ना वो तब तक सो जाते थे और फिर दोबारा पी के सो जाते थे। गाइस चाय बन रही है और दुर्घटना होते होते बची है, आपने देख ही लिया होगा। ये जो पात्र है ना, इनके हैंडल बहुत हैवी होते हैं और जो बेस है वो बहुत हल्का। ऐसे हो जाता है एकदम एक्सीडेंट। हालांकि मैं ना डैडी का इतना बेसब्री से इंतज़ार करी थी, मतलब मुझे ये लग रहा था कि रात में डैडी सोए ही ना बिल्कुल, मैं उनसे बातें करती रहूं। लेकिन वही, अब डैडी थके हुए थे तो सोना तो था ही, तो सुबह बात करेंगे डैडी से। गाइस अभी मैंने डैडी को जब देखा ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी वीडियो कॉल पे मुझे इतने कमज़ोर लग रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गया। हाथ ऐसे हो रहे हैं पतले पतले, लगता है खाने पीने में भी लापरवाही करी है। कुछ तो वहाँ गर्मी की वजह से खा नहीं पाते थे, बोलते थे ऐसा ही बहुत फीलिंग आती रहती है अजीब सी। ऐसे थे, कैसे हो गए? अभी उनको लाइन पे आने में ना लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन में वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, पर तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। गाइस 12 साढ़े 12 के बीच का टाइम है। चाय मेरे को तो नहीं पीनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि मेरा तो वैसे भी नींद का हिस्सा पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन यू नो अब बन रही है चाय तो कैसे रोका जाए। नींद का तो वैसे ही पैटर्न खराब है ही, और हो जाने दो, क्या है दिक्कत? ऐसी भी चाय पियेंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़ी कम मीठी बनाई है, बिकॉज डैडी को गांव में ना मतलब चाय मिलती थी ना, तो वो कभी मीठी होती थी कभी फीकी होती थी, तो उनको दोनों का पीने की आदत है, तो मैंने हल्की कम डाली है। अपने में मैं थोड़ी सी डालूँगी ताकि मेरे को नॉर्मल लगे। इतनी फीकी चाय मुझसे तो नहीं पी जाएगी। देखिए अच्छा खासा बॉयल आ चुका है, निकल ही जाता है, इसलिए जल्दी से बंद किया मैंने। तो बस चलते हैं ऊपर, डैडी के लिए चाय ले जानी है मेरे को। इतनी सोहनी लग रही है चाय। और गाइज आपको पता है, इस समय जब चाय बॉईल हो रही थी ना, तो मुझे अपने आगरा की याद आ रही थी कि पहले मैं जब वीडियोस बनाती थी ना, तो ये चाय वाले जो शॉट होते थे ना, मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे लगते थे।
तो अब मैं वही जब बन रहे थे ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें आ रही थी। हालांकि अब तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ ही दी है ऑलमोस्ट। ये तो मैं अभी मायके में हूँ तो बना रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई भरोसा नहीं मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। तो बस गाइज़ अब मैं चाय डैडी की लेके जा रही हूँ और अपनी भी, और आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।